दोस्तों जहां हम लोग रहते हैं वो है हमारा स्थल मंडल, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। बात करें हम लोग जीवों के रहने की, वास स्थान की, तो जीव जो है ना जहाँ रहते हैं उनका हम लोग हैबिटेट कहते हैं या वास स्थान कहते हैं। बाकी आपके जो हैं ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव जो रहते हैं वो जलीय परिवेश में भी रह सकते हैं, स्थलीय परिवेश में भी रह सकते हैं, और साथ साथ जो है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर्स में भी सस्टेन करते हैं। कहने का मतलब कि जो हम लोगों का जीवितों का संसार है वह लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स और एटमॉस्फेयर्स में क्या करता है, वास करता है। सीधे सीधे हम लोग जानें कि जैव मंडल यानी कि जहाँ पर जीवों का वास होता है, जहाँ जीव रहते हैं, उसको हम लोग जो है ना अलग अलग स्थिति के आधार पर जो है हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि बायोस्फीयर्स को हम लोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जैव मंडल जो है ना वह स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्चुअली में हम लोग स्थल मंडल पर रहने वाले जीव हैं, और आपके मास्टर्स ऑफ एयर जिसे हम लोग पक्षी कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, हवा का मालिक होता है, क्योंकि वो हवा में क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से उसमें क्या होता है, एडाप्टेशंस होता है। बाकी हम लोग जो हैं लिथोस्फीयर्स हैं, यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो स्थल मंडल में रहते हैं। तो हम लोगों में क्या होता है, उस तरह के जो है मॉडिफिकेशंस होते हैं, बदलाव होते हैं। जैसे कि जलीय माध्यम में क्या रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के क्या होते हैं, जीव रहते हैं, तो उसमें जो है उस तरह का अनुकूलन होता है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं, तो हम लोग लिथोस्फीयर में रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है। हमारे प्रकृति में कोई भी जीवधारी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, है ना, वो क्या करते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, यानी कि लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, तो हम लोग पर्यावरणीय भाषा में उसको जो है ना लिविंग मेंबर्स को, जो हम लोगों की पृथ्वी पर सजीव है, चाहे वो दिखने वाले हों या ना दिखने वाले हों, इन सबों को जो है हम लोग एक कैटेगरीज में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग मेंबर्स। क्या कहते हैं, लिविंग मेंबर्स यानी सजीव, और उसको हम लोग किताबी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं जैव अवयव। क्या कहते हैं, जैव अवयव यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। और दूसरा है आपके अजैव अवयव। क्या है, अजैव अवयव, जिसको हम लोग नॉन लिविंग या निर्जीव कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का हो, हम लोग अकेले नहीं रह रहे हैं। मान लीजिए कि अगर निर्जीव जो है हम लोगों के आसपास ना हो, एबायोटिक कंपोनेंट्स ना हो, तो हम लोग जो है ना नहीं रह सकते हैं। सीधा सीधा हम लोग ऐसे समझें कि जो हम लोगों का अस्तित्व है ना, वो निर्जीव के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि जो है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है जैव अवयव में जो है हम लोग आते हैं, और उस कंडीशंस में जो है ना हम लोग जैव अवयव को कितने हिस्से में, 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं इकोलॉजिकली। पहला हम लोग का जो है खाना बनाने वाले जीव, जिसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। दूसरा है ना खाना बनाने वाले जीव, यानी कि उसी पर आधारित होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, उपभोग करने वाले को, है ना। और एक होता है अपघटनकर्ता, जो क्या करता है, मास्टर होता है, यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जब उनकी डेथ होगी ना, तो उनको जो है ना जटिल पदार्थों से, जटिल यौगिकों से जो है ना सरल यौगिक में तब्दील कर देगा। तो आपके क्या है, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता जो है ना किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, और हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या हम लोग देखे थे, क्या कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, वह सजीव का उसके आवरण के प्रति क्या होता है, संबंध जो होता है ना, इंटरैक्शंस जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और हम लोग देखे थे कि पारिस्थितिक तंत्र को जो है ना प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कहने का मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं ना, वो हम लोगों की प्रकृति में जो है ना छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र से जो है ना हम लोगों का जो है क्या बना हुआ रहता है, नेचर बना हुआ रहता है, यानी कि इकोसिस्टम बना हुआ रहता है। बाकी जैव अवयव में आपके क्या क्या उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटनकर्ता आते हैं। और दूसरा जो है आपका अजैव अवयव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें आपके क्या है, जल है, हवा है, मिट्टी है, आपके जो है आर्द्रता है, तापक्रम है, सूर्य का प्रकाश है, ये सारा का सारा जो है क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जिसमें लिविंग तो नहीं है, ये सजीव तो नहीं है, लेकिन इसके बिना हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते, चाहे वो लिथोस्फीयर्स वाले मेंबर्स हों, हाइड्रोस्फीयर्स वाले मेंबर्स हों या एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब कि हम लोग जो अभी जीवित हैं पृथ्वी पर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हम अपने बदौलत नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीव की वजह से भी हैं, उस अजैव अवयव की वजह से हैं, जिसको हम लोग मिट्टी, हवा,
पानी कहते हैं, उसके बिना हम लोग पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते। हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम लोगों का जो है क्या हो जाए, 1 मिनट जो है हम लोग सांस बंद करके नाक बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोगों की डेथ हो जाएगी, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। बाकी हम मनुष्य के कारनामे देखिए, मनुष्य ने क्या किया, अलग अलग तरह के आविष्कार किए, व्हीकल्स बनाए जो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बाकी अगर हम लोग रोड साइड देखेंगे ना, रोड साइड पर क्या होता है, जनरली जो है आपके पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पर क्या होती हैं, लेयर्स जमा होती हैं। अगर आप सड़क के किनारे देखेगा ना, उनकी पत्तियों पर जो है क्या होता है, कुछ डस्ट जमा हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो, कहने का मतलब कि अगर हम लोगों का जो है नाक मूंद दिया जाए ज़बरदस्ती तो घुटन महसूस होगा ना। तो उन पौधों के साथ क्या होता होगा, क्योंकि मनुष्य ने ही ऐसे कारनामे किए हैं, मनुष्य ने ही व्हीकल्स बनाया है, और है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे पर्यावरण में दूषित पदार्थों को रिलीज़ करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मनुष्य के ही क्रियाकलाप से क्या होता है, उनके जो है नाक बंद हो जाते हैं। चूँकि पौधे में जो पत्तियाँ लगी होती हैं ना, वो क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषी होती हैं। वहाँ पर स्टोमेटल मोमेंट्स होता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जो किसके लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रांसपायरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है, जो क्या करता है, वाटर वेपर को जो है ना क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, जिससे क्या होता है, संतुलन बनाया रहता है। लेकिन हम लोगों के कारण में देखें, जब क्या होता है, रोड साइड चलते हैं तो पौधे पर जो है बहुत सारा जो है धूल जमा होता है, जो इस बराबर काम करता है कि अगर नाक मूंद दिया जाए तो हम लोग का क्या हाल होगा। तो जो है पौधे जो है वो कितनी घुटन महसूस करते होंगे, उनको जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेने में ना रिलीज़ करने में बनता होगा, है ना। तो पौधे भी क्या कर सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पौधे सजीव हैं, है ना। जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने कि जो है ना रात्रि में जो है ना पौधे को जो है क्या क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके फल नहीं तोड़ने चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि पौधे में भी क्या होता है, जीवितों का गुण होता है, वो भी हम लोगों की तरह जो है ना फील कर सकते हैं, पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं। बाकी हम लोग जैव अवयव और अजैव अवयव, अजैव अवयव में क्या होता है, हम लोग का जो है टेम्परेचर्स आता है, तापक्रम आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, आर्द्रता आता है, उसके बाद जो है आपके वायु, हवा आता है, मिट्टी आता है, जल आता है। ये सारा जो है हम लोगों के हम लोग का जो पर्यावरण, हम लोग का जो सराउंडिंग है, एक्चुअली में हम लोग अकेले नहीं रह रहे हैं दोस्तों। जहाँ हम लोग रहते हैं वो है हमारा स्थल मंडल, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। बात करें हम लोग जीवों के रहने की, वास स्थान की, तो जीव जो है ना जहाँ रहते हैं उनका हम लोग हैबिटेट कहते हैं या वास स्थान कहते हैं। बाकी आपके जो हैं ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव जो रहते हैं वो जलीय परिवेश में भी रह सकते हैं, स्थलीय परिवेश में भी रह सकते हैं, और साथ साथ जो है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर्स में भी सस्टेन करते हैं। कहने का मतलब कि जो हम लोगों का जीवितों का संसार है वह लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स और एटमॉस्फेयर्स में क्या करता है, वास करता है। सीधे सीधे हम लोग जानें कि जैव मंडल यानी कि जहाँ पर जीवों का वास होता है, जहाँ जीव रहते हैं, उसको हम लोग जो है ना अलग अलग स्थिति के आधार पर जो है हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि बायोस्फीयर्स को हम लोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जैव मंडल जो है ना वह स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्चुअली में हम लोग स्थल मंडल पर रहने वाले जीव हैं, और आपके मास्टर्स ऑफ एयर जिसे हम लोग पक्षी कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, हवा का मालिक होता है, क्योंकि वो हवा में क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से उसमें क्या होता है, एडाप्टेशंस होता है। बाकी हम लोग जो हैं लिथोस्फीयर्स हैं, यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो स्थल मंडल में रहते हैं। तो हम लोगों में क्या होता है, उस तरह के जो है मॉडिफिकेशंस होते हैं, बदलाव होते हैं। जैसे कि जलीय माध्यम में क्या रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के क्या होते हैं, जीव रहते हैं, तो उसमें जो है उस तरह का अनुकूलन होता है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं, तो हम लोग लिथोस्फीयर में रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है।